टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ जो आपकी यूपी पुलिस से रिलेटेड है। यूपी पुलिस से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है तो यूपी पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे लाइक यूपी पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है, आपका क्या प्रतीक चिन्ह होता है, क्या इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इस क्लास से आपके बाहर नहीं आएंगे। पुलिस से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन इस क्लास में है, तो ये क्लास पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए और अच्छी बात है आप लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस, देखिए आपको बता दूं मैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह सबको पता होगा कि दो मछली हैं। तो देखिए इस तरह का लोगो होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जो आपको लगाना होता है, अपनी कैप पर भी लगाना होता है, अपनी चेस्ट पर भी लगाना होता है। ये लोगो कंपलसरी कर दिया है कि चेस्ट पर लगाना, पहले चेस्ट पर नहीं लगाया जाता था, अब इसका लोगो लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है, तो हर किसी के पास नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके पास भी ये हो। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें कलर नहीं पता होता है, कलर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका कलर होता है लाल और नीला, ठीक है। लाल और नीला, लाल और हरा नहीं होता, लाल और नीला होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के ध्वज में कितने रंग होते हैं, कौन से रंग होते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस चिन्ह क्या होता है, तो ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज का रंग। देखिए मैंने कहा ना ध्वज का रंग लाल और नीला, ठीक है, वो आपने देख लिया, लाल और नीला होता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह। दो मछली, दो गेहूं वाली स्तंभ और अशोक। अब देखिए आप देख लीजिए एक बार, देखिए ये दो मछली है, ये तो आपने देख ही ली, दो ये गेहूं वाली स्तंभ है, ये और क्या है, ये अशोक स्तंभ है, ठीक है। तो ये पूरा कुछ भी पूछ सकता है क्या क्या है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या है। अब आता है आदर्श वाक्य क्या है यूपी पुलिस का। तो आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यानी सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा, ये आदर्श वाक्य है। कार्य क्षेत्र के में विधिक न्याय क्षेत्र कहाँ से क्या होता है, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर हमारा कार्य क्षेत्र होता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कानून, जो सामान्य प्रकृति क्या होती है, वो कानून का प्रवर्तन, यानी स्थानीय नागरिक पुलिस है ना। स्थानीय नागरिक पुलिस का हमारा जो सामान्य प्रकृति होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन कब हुआ था, तो 1863 में हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, ये सबको पता होगा, यूपी में जिले कितने हैं, तो यूपी में 75 जिले हैं। यूपी में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। तो कुल पुलिस रेंज कितनी है, कुल पुलिस मंडल कितने हैं, तो कुल पुलिस मंडल है 8 मंडल है और कुल पुलिस रेंज है 18, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे, कुल पुलिस रेंज है 18, ठीक है। तो ये भी पढ़ेंगे। कुल जिले कितने हैं, पुलिस जिले, तो 75 जिले हैं, तो 75 जिले ही पुलिस जिले हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण के संस्थान, देखिए जो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, अब आप सिलेक्शन लेंगे, आपका एग्जाम पास हो जाएगा, तो उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन में पूछ लीजिए कहाँ ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रशिक्षण के 11 संस्थान है, कितने, 11, जिनमें जालौन तथा सुल्तानपुर संस्थानों की स्थापना 2022 में हुई है, ठीक है। कहाँ कब हुई है, जालौन, अब यही पूछ सकता है सबसे नया कौन सा है, तो जालौन और सुल्तानपुर है, याद रखेंगे। देखिए पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूपी पुलिस एकेडमी मुरादाबाद, दूसरा है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है, मुरादाबाद, ठीक है, ये भी। अब है पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में भी है। सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र सीतापुर, ये दोनों कहाँ है, सीतापुर में। नेक्स्ट है पीटीसी मुरादाबाद, पीटीसी गोरखपुर, पीटीसी उन्नाव, पीटीसी मेरठ, ठीक है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की बात करते हैं, है ना, या स्कूल भी कह सकते हैं, पीटीएस यानी कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। पीटीएस चुनार मिर्जापुर और पीटीएस जालौन और पीटीएस सुल्तानपुर, ये आपको पता है 2022 में बने हैं। ये 10-11 ये दोनों 2022 में जब 49,000 वगैरह उसके बाद में, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्या ट्रेनिंग कराई जा सके, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो समझ में आ गया, आप लोग कहाँ ट्रेनिंग करेंगे, इन्हीं सेंटर्स पे ट्रेनिंग करेंगे। जब आप सिलेक्शन ले लेंगे तो सोचो, मन में थोड़ी सी जिसे बोलते हैं एक्साइटमेंट बड़ी होगी ना कि ट्रेनिंग सेंटर की बात हो रही है, तो काश जल्दी से हमारा भी सिलेक्शन हो और हम भी इन्हीं में से
किसी सेंटर पर ट्रेनिंग करें। और जो ट्रेनिंग की बात होती है ना वो अलग ही होती है। ट्रेनिंग में इतना अच्छा लगता है कि आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप खुद ही फील करेंगे ट्रेनिंग में क्या बात होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगी सबके लिए, मैं दुआ करूंगी कि सबका सिलेक्शन हो जो मेहनत कर रहे हैं। आगे आगे बढ़ते हैं। कुल जोन कितने होते हैं? 8। कुल क्षेत्र 18, कुल जिले 75। अब देखिए 8 जोन कौन कौन से हैं? लखनऊ जोन, बरेली जोन, मेरठ जोन, आगरा जोन, कानपुर जोन, इलाहाबाद और वाराणसी और गोरखपुर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन से जोन नहीं होते हैं, तो लखनऊ, बरेली, मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, ये आपके जोन होते हैं। समझ में आ गया कौन कौन से होते हैं? बरेली, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये जोन होते हैं। अब बात करते हैं कुल क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र हैं? लखनऊ, ठीक है, फैजाबाद, ठीक है, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, ठीक है, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, है ना, चित्रकूट, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती और देवी पाटन गोड़ा। ठीक है, क्या? देवी पाटन गोड़ा। तो समझ में आया? समझ में आया? तो ये कितने होते हैं? ये 18 आपके क्षेत्र होते हैं। जिले आपको 75 पता ही। अब हम बात करते हैं ये आपके जो रैंक वाइज सबसे बड़ा जो पुलिस अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो कौन होता है? देखिए डीजीपी। कौन होता है? डीजीपी। वो तो आपको पता ही है, सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये क्या है, ये आपके देखिए ये आपके स्टार जो मिलते हैं, जो प्रमोशन होता है इस तरह से होता है। पुलिस निरीक्षक पे 3 होते हैं, डीएसपी या एसीपी पे 3 होते हैं, इस तरह के स्टार होते हैं। ठीक है, थोड़ा अंतर होता है इनके में। पुलिस उप निरीक्षक पे कितने होते हैं, यानी एसआई पर 2 होते हैं, और हेड कांस्टेबल पर 1 होता है। हेड कांस्टेबल इस तरह के भी होते हैं कई तरह, सहायक पुलिस उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल, वरिष्ठ कांस्टेबल। ठीक है, इस तरह से ये। और पुलिस कांस्टेबल जो आप ड्यूटी करेंगे, जो आपको जो नौकरी मिलने वाली है उस पर कोई भी बिल्ला नहीं होता है, यानी कि उस पर कोई भी बिल्ला नहीं होता है, उस पर डायरेक्ट नॉर्मल ये पट्टी होती है। ठीक है, और सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है? तो वो कांस्टेबल की होती है। और सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? तो वो कौन सी होती है? वो आपकी डीजीपी की होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, लेते हैं एक बार। ये रही क्षेत्र फील्ड एस्टेब्लिशमेंट। देखिए सबसे ऊपर कौन आ रहा है? सबसे ऊपर आ रहा है डीजीपी यूपी, फिर आता है एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, एडीजी, आईजीपी, फिर आता है आईजीपी, फिर आईजीपी। ये क्या है? रेंज के अकॉर्डिंग होता है, जोन के अकॉर्डिंग होता है। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट में, एसपी और एसएसपी डिस्ट्रिक्ट में होता है। फिर एएसपी या एसपी, ठीक है, फिर आता है सीआई, फिर आता है इंस्पेक्टर, फिर आता है हेड कांस्टेबल। ठीक है, एसआई और एएसआई आते हैं इसमें, फिर कांस्टेबल पुलिस स्टेशन में होता है। तो समझ में आया, ये इनकी रेंज होती है इस तरह से। तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरह से क्या होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्लास थी पुलिस से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बहुत छोटी सी क्लास थी, एक बार देख लेंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन आ जाए पुलिस से रिलेटेड गलत नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और कोई डाउट हो तो उसके लिए भी कमेंट कर दें, वो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।